दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। मैं एक बार फिर से सागर ध्यानी आपके पास पशुधन प्रसार अधिकारी मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर के आया हूं, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम जो कि 11 फरवरी को है एलईओ का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। गाइस, कल के कुछ क्वेरीज थी, कल के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों के थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जो ट्रेनिंग होती है 2 वर्ष की, यानी कि पशुपालन की तरफ से जो ट्रेनिंग कराई जाती है 2 वर्ष की, क्या उसको वहाँ रह के ही करना पड़ता है या नॉन अटेंडिंग हो सकता है, कुछ ऐसा पूछा जा रहा था। तो देखिए, नॉन अटेंडिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि हम वहाँ ना रहें और वो ट्रेनिंग हम वहाँ से कर दें, क्योंकि भाई सरकारी ट्रेनिंग है, सब सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग खर्चे पे होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो खाना पीना है वो सरकार देती है, वो सब आपको अपने आप करना पड़ता है। लेकिन जो प्रशिक्षण फीस जो शुल्क होती है वो आपसे नहीं लिया जाता है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। केवल और केवल आपको क्या करना पड़ता है, केवल और केवल आपको अपने खाने पीने का देखना पड़ता है। और दूसरी चीज़, आपको वहाँ कमरे अलॉट होते हैं, कमरे मिलते हैं, ठीक है ना। पूरा हॉस्टल है, हॉस्टल मिलता है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ का अलग है, उसी में रहना होता है। वहाँ आपकी बेड की सुविधाएं हैं, लेकिन आपको यहाँ से बेडशीट वगैरह अपनी ले जानी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि वही 2 साल का तो नॉन अटेंडिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो सेकेंड ईयर का आपका होगा उसमें आप अपने आसपास का हॉस्पिटल चूज कर सकते हैं, आसपास के अपने घर के नज़दीक के, ताकि आप घर से अप डाउन कर सकें दूसरे साल में। ठीक हो गया। पहले साल तो आपको पूरा ही वहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सेमेस्टर वाइज होगा और एग्ज़ाम होते हैं। फिर आपकी जो अटेंडेंस है वो लगभग 85% मांगी जाती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा चीज़ था कि सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है, यदि हम आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें या कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। तो जी बिल्कुल, हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं दे दूँगा, लेकिन ध्यान ये रहे कि आपको ओनली व्हाट्सएप करना है, कॉलिंग नहीं करनी है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सभी राइट डाउन कर लीजिए, 9758926670। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और इस पर केवल आप व्हाट्सएप करेंगे और अपना नाम बता के अपना पूरा चीज़ जो आपको पूछनी है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक, होपफुली आपकी समझ में आया होगा। कल का एक क्वेश्चन था कि स्टेरॉइड है, तो वो ऑप्शन जो था आपका एस्ट्रोजन सही है। एस्ट्रोजन ही स्टेरॉइड्स हैं, एस्ट्रोजन हो गया, एंड्रोजन, मेल एंड्रोजन हो गया, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो होता है वो सभी एस्ट्रोजन, वो सभी स्टेरॉइड्स होते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, एक और क्वेरीज थी, मैं बार बार पूछ रहे हैं लोग कि इस सिलेबस में केमिस्ट्री आएगी, केमिस्ट्री आएगी, पेपर में केमिस्ट्री आएगी। तो जब सिलेबस में केमिस्ट्री इंक्लूड है तो ज़रूर आवश्यक ही केमिस्ट्री आएगी, रसायन विज्ञान आना ही आना है। ठीक, सबका पेपर एक समान होगा, सबके लिए एक पेपर है। तो बॉटनी भी आएगी, जूलॉजी भी आएगी, एग्रीकल्चर भी आएगा, एनिमल हस्बेंड्री आएगी, प्लस केमिस्ट्री भी आएगी। तो ये ध्यान अवश्य रखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंतु जगत और पादप जगत के बीच की जो कड़ी है वो क्या है। ऑप्शन दे रखा है प्रोटिस्टा, यूग्लिना, क्लाइडोमोनास और ईस्ट। तो देखिए, आपका जो राइट आंसर है वो है यूग्लिना। दोनों जगतों के बीच की कड़ी मानी जाती है यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम क्या है। 21वें गुणसूत्र का ट्राइसोमिक होना, एक लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति, 18वें गुणसूत्र का ट्राइसोमिक होना, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें हम, जो टर्नर सिंड्रोम है वो आपका मुख्य तौर पर एक लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति, लिंग गुणसूत्र यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो है 44 जो होंगे आपके ऑटोसोम्स होंगे, और 0x जो होगा वो आपका सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो एक जो क्रोमोसोम होगा वो अब्सेंट होगा टर्नर सिंड्रोम में। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह जीन जिस पर कलर ब्लाइंडनेस स्थित होता है, वो जीन कौन सा है जिस पर कलर ब्लाइंडनेस स्थित होता है। यहाँ दिया है वाई क्रोमोसोम्स, 13 क्रोमोसोम्स, 21 क्रोमोसोम्स या एक्स क्रोमोसोम्स। तो मुख्य तौर पर हमारे ये जितने भी सेक्स लिंक्ड डिजीज होते हैं वो लगभग आपके अप्रॉक्सीमेटली, जो ज़्यादातर मैक्सिमम की बात करूँ, वो एक्स क्रोमोसोम पे ही स्थित होते हैं। इसीलिए महिलाएं ज़्यादातर क्या होंगी, या तो कैरियर का काम करेंगी या फिर डिजीज़ वाली होंगी। ठीक हो गया। तो एक्स क्रोमोसोम पे ही सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट है, एल्काप्टोन्यूरिया किस विकर की कमी से होता है। तो एल्काप्टोन्यूरिया ऑप्शन है टायरोसिनेज, नेक्स्ट है ऑक्सीडेज, उसके बाद सी ऑप्शन है फेनिल ऑक्सीडेज या हाइड्रोक्सीडेज। तो आपका राइट आंसर है ऑक्सीडेज। आप भी ज़रूर इस पर अपने मत दें कि ये राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है।
कि इसमें ऑक्सीडेज ही एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है या फिर कुछ और एंजाइम इन्वॉल्व है। 18वें कायिक गुणसूत्र पर अतिरिक्त गुणसूत्र का जुड़ जाना, यानी कि कहने का मतलब है 18वें का ट्राइसोमिक हो जाना, ठीक है ना। क्या कहलाता है आपका? एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर है एडवर्ड सिंड्रोम। देखिए जब 18वां ट्राइसोमिक हो जाता है तो वो एडवर्ड सिंड्रोम होगा। पटाव होगा जब 13वां ट्राइसोमिक हो जाएगा, और डाउन होगा जब 21वां गुणसूत्र ट्राइसोमिक हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास गलत विकल्प चुनिए। क्लिनोफेल्टर में 44+X0 होता है। हीमोफिलिया सेक्स लिंक्ड है। डाउन सिंड्रोम 21वें ट्राइसोमिक है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल विद रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लिनोफेल्टर। देखिए क्लिनोफेल्टर में 44+XXY होता है, यानी टोटल 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स नहीं है? तो देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दिया हुआ है कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम या नन ऑफ दीज। तो देखिए जो आपका राइट आंसर है वो टर्नर सिंड्रोम, बिकॉज टर्नर सिंड्रोम जो है वो आपका मेनली एलोसोमिक यानी कि ऑटोसोम्स पे जो डिजीज़ होती है वो है ऑटोसोम्स के नंबर पे, है ना। बाकी ये दोनों आपके मेंडेलियन डिजीज़ में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जोड़े में भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है? किस ऑप्शन पे? सुंदरवन और रंका कच्छ में, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट में, केरला एंड पंजाब और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक बग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज या कंजर्वेशन डिपेंडेंट स्पीसीज। तो राइट आंसर है वल्नरेबल स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा पार्क इज सिचुएटेड। काजीरंगा पार्क कहाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या कर्नाटक में। तो राइट आंसर आपका असम में। गाइज आपको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट ध्यान से देखना है, क्योंकि इससे भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी शब्द प्रतिपादित किया। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है रसेन ने, मेयर्स ने, विल्सन ने या आर.एच. व्हिटेकर ने। तो आपका राइट आंसर है ये रसेन होकर के रोजन होगा। तो रोजन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। जो 1992 में रियो डी जेनेरियो आयोजित जैव विविधता पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, वो किसके नाम से जाना गया? तो द अर्थ समिट के नाम से, जेनेवा कन्वेंशन के नाम पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका है द अर्थ समिट, ठीक हो गया। पृथ्वी की जो सम्मेलन हुआ था उसके नाम से जाना गया था। ये कुछ अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं। किसी भी पदार्थ के अणु में 6.023 इंटू 10⁻23 कण शामिल है, तो CO2 में 5.0115 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है। तो यहाँ पे दिया है आपका तो CO2 के अणु की संख्या होगी। तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। जो यहाँ पे बात की गई है CO2 के नंबर्स की, तो यहाँ पे CO2 के जो नंबर हैं, CO2 में कितने कण मौजूद है? तो 5 नहीं है, वहाँ पे 3 है, 3 होगा। तो यहाँ पे तब 3.0115 इंटू 10⁻23। तो देखिए यहाँ पे CO2 के अणु की संख्या पूछी गई है, कण मौजूद है, तो अणु कितने होंगे उसमें? सबसे पहली बात है ये आपका एवोगाड्रो नंबर है, जो कि N से इंडिकेट होता है ना, और एक N0 से इंडिकेट होगा। तो वो डिवाइड कर देना आपको। तो जब डिवाइड हो जाएगा तो ये 6.03 इंटू 10⁻23 एंड 3.0115 इंटू 10⁻3 तो कट जाएगा। तो लगभग आपका 1/2 ये आ जाएगा, यानी N0/N आ जाएगा, जिसमें 3 दूनी 6 यानी 1/2 आ जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 0.5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु लचीली है? सबसे लचीली है, लचीली तो लगभग इसमें इसे पूछा गया सबसे लचीली है। तो देखिए सबसे लचीली धातु Ag दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, जिंक दिया है और सोडियम दिया है। तो आपका राइट आंसर होगा चांदी। यदि इससे आगे ए होता, सोना होता, तो वो आपका राइट आंसर हो जाता। सबसे अधिक पूछ रहा है कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो सकता है? तो इनमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कि कौन सा किसका नहीं हो सकता है। 8 2 10 3 13। तो 13 पे क्या आ रहा है आपका, 3 पे क्या आ रहा है, 8 पे क्या आ रहा है, और इस प्रकार से इस पे क्या आ रहा है। तो यदि हम देखें तो राइट आंसर हमारा होगा इसमें 2 6 8, यानी जो आपका ऑक्सीजन आ रहा है
वो आपका कोई धातु नहीं है। बाकी सभी धातु, सोडियम धातु है 2 और 3 यानी हाईली जो लिथियम वो धातु है 2 और 3 नमक अल्सीपस यानी जो एल्यूमिनियम है। इसी प्रकार से जो सोडियम है वो सभी धातु आपके, लेकिन आपके ऑक्सीजन धातु नहीं है। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, पहले न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, n पूछा गया है, तो हमें पता है कि भाई बाहर कितना होता है। और तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और बाहर आपका 14 है। ठीक, तो 7 इक्वल, ये मान के चलिए आपका 14 में से 7 माइनस हो जाएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी आ जाएगी 7। तो पुलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैरी क्यूरी थी उसने किसकी खोज के लिए उसे नोबेल प्राइज़ मिला था? तो राइट आंसर है आपका, यहाँ दे रखा आपका यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, रेडियम है या सभी है, तो आपका राइट आंसर है रेडियम। कई एक बार इसको ज़रूर चेक कर लें कि ये रेडियम ही है या कोई और है, आप कमेंट पे ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण के नाम से जाना जाता है? तो हांगुल है, बारहसिंगा है, संगाई और चीतल है। तो राइट आंसर है आपका हांगुल को हम कैसे नाम से जानते हैं? कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। डिफॉरेस्टेशन में सामान्यतः डॉट डॉट में कमी होती है। तो डिफॉरेस्टेशन में किस में कमी होगी? ये तो है नहीं कि भूस्खलन में कमी हो जाएगी भाई, सूखा में भी कमी नहीं होगी, सूखा भी लगातार होगा, वृद्धि होगी ना, भूषण में वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी, लेकिन एक चीज़ में कमी हो जाएगी, वो आपका वर्षा में कमी हो जाएगी। मादा पक्षी में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो मादा पक्षी के लिंग गुणसूत्र क्या है? XO ZZ या X0 भी हम इसे कह सकते हैं, XY और ZW। तो आपका राइट आंसर है X0 वाला ऑप्शन आपका सही है। पादप सामग्री को क्रायोप्रेजरेशन में कितने तापमान पर रखा जाता है या जमाया जाता है? तो तापमान आपको बताना है, -80 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री, 150 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस। तो आपका राइट आंसर है -196 डिग्री सेल्सियस। ये वो तापमान है जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए सीमन को भी फ्रोज किया जाता है ना, किसी भी पदार्थ को हम ज़्यादातर इसी में फ्रोज किया करते हैं, जो कि एक लंबे समय तक हम इसे चला सकते हैं या इसका उपयोग कर सकते हैं। वायु जल तथा मृदा प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए ऑप्शन है वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, नॉइस पोल्यूशन एक्ट 2000 या फिर आपका एनवायरमेंटल एक्ट 1986। तो राइट आंसर है आपका एनवायरमेंटल के एक्ट के तहत इसे पारित किया गया था, जो कि 1986 है, ये ज़रूर याद रख लेना। इटाई रोग किस जहरीले तत्व से होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाले पूछे जाते हैं कि भाई इटाई मैंने पहले भी दिया था कि क्या क्या इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आपका यहाँ पे पूछा गया है कि इटाई जो रोग है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है। ऑप्शन दिए हैं मरकरी, लेड, क्रोमियम और कैडमियम। तो राइट आंसर है आपका कैडमियम। तो कैडमियम की कमी, कैडमियम तत्व की उपस्थिति के कारण जल में ये इटाई रोग होता है। नेक्स्ट है, भैंस का गर्भकाल होता है। तो भैंस का गर्भकाल कितना होता है? ऑप्शन है 9 महीने 9 दिन, 2 महीने 2 दिन, 10 महीने 10 दिन या 5 माह। तो आपका राइट आंसर है लगभग अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 310 डेज। ठीक, 10 महीने 10 दिन। देखिए 10 महीने कितना हो रहा है आपका, 10 महीने देखे तो 30 के हिसाब से लगा लो, 3 दशमलव की 300 है ना, और 10 डेज और लगा लो तो 3 माह 10 दिन। ठीक, और ऐसे आपका 9 महीने 9 दिन लगभग 279 से 282 तक गाय का होता है। 2 महीने 2 दिन आपका डॉग का होता है, 62-63 दिन। और इसमें 60 + 2 या 3 डॉग होता है, 60 - 2 और 3 बिल्ली होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको याद कर देना है इनका गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट है स्पाइरुला सर्वोत्तम है। तो स्पाइरुला, ये स्पाइरुलिन जो है क्या सर्वोत्तम है? प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, फैट है। तो आपका रिच सोर्स है प्रोटीन का स्पाइरुला। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यहाँ पे मेज प्रोटीना, मेज की जो वैरायटी ऑफ प्रोटीना है, यानी कि किस्म राइस की जया है, वीट की हिमगिरी है और ब्रेसिका की कल्याण सोना है। तो डी ऑप्शन आपका गलत है, ब्रेसिका की कल्याण सोना नहीं है। कल्याण सोना जो है वो वीट की प्रजाति है। ठीक, यह किस्म है। नेक्स्ट है जड़ के विकास हेतु आवश्यक हार्मोन। तो जड़ के विकास हेतु हार्मोन एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है। तो आपका ऑक्सिन राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करना है इसमें कि एक तरफ दिए हैं जूलॉजिकल नेम, एक तरफ दिए हैं कॉमन नेम। तो जैसे हैं सिस्ट्रोफा है ना, ओबिस एरिस हो जाएगा गाइस, ये आ जाएगा इसमें। ठीक, ओबिस एरिस और कैप्राहिरकस और एक्वस कैलरस। तो यहाँ पे ऑप्शन है। तो पहले हम ऊपर से ही चलते हैं। सिस्ट्रोफा जो है पिग का है
ओबिस एरिस जो होता है, ओबिस एरिस वो शिप का है, शिप जो है, और कैप्रा हिरकस बकरी का है, और एक्वस कैलाबस जो है वो घोड़े का है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। ए का जो है, ए का सिस्क्रोफा पिक, यानी 2, ए का जहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, ए का 2, बी का ओविसेरिस 3 सीप, सी का 4 और सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉम में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है, एंटीबॉडी ही हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन को, प्रोटीन स्पेशल। तो वो कौन सा पाया जाता है, IgE पाया जाता है, IgD पाया जाता है, IgM या IgA। तो राइट आंसर आपका IgA नाम का इम्यूनोग्लोबिन कोलेस्ट्रॉम यानी कि जो प्रथम दूध होता है उसमें पाया जाता है। बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का उत्पत्ति स्थल क्या होता है, तो बी लिम्फोसाइट्स का जो उत्पत्ति स्थल है वो ऑप्शन दे रहा है लिवर है, स्प्लीन है, थाइमस है या बोन मैरो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बोन मैरो, अस्थिमज्जा। CO2 में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होगी, तो CO2 में कार्बन की प्रतिशतता देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक मालूम होना चाहिए, परमाणु भार मालूम होना चाहिए। तो 8 दूनी 16 यहाँ पे हो जाएगा आपका, और इसी प्रकार से 2 मॉलिक्यूल है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। कार्बन का कितना होता है, ही लीबे बाका 6 होता है होपफुली, तो 6 दूनी 12 32। तो इसका लगभग जो आपका आंसर आएगा वो है 27.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस आज के लिए इतने ही है क्वेश्चन। मैंने सोचा 14 का लगभग 40 का है, लेकिन 31 ही क्वेश्चन है। तो होपफुली आपकी समझ में आया होगा। जहाँ पे आपको डाउट लगे वहाँ पे ज़रूर आप कमेंट करिए कि सर इसका ये होना है या ये हो सकता है। तो वहाँ पे फिर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, या फिर हमारा भी जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। और बाकी मैं आपको दे चुका अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आप संपर्क कर सकते हैं। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय।